हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद शिवा कन्या। इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पहले के सारे एपिसोड्स जो है उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सारे एपिसोड्स देखिए। वहाँ पे एट द एंड ऑफ द एवरी एपिसोड आई हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस, प्लीज़ ट्राई टू आंसर देम। यू विल गेट अ लॉट मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट ग्रामर एंड वोकैबुलरी के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको वहाँ मिलेंगे। जाके देखिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दे के रखिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ही डैश इन अ हरी। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट फ्रेज। क्या फ्रेजेस दिए हैं? वेंट ऑफ, वेंट ओवर, वेंट ऑन, वेंट थ्रू। ये सारे हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्रेज कि जिसमें क्या होता है, वर्ब है तो वर्ब तो होगा ही, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। जैसे ही ये प्रेपोजिशन चेंज होते हैं तो पूरे फ्रेजल वर्ब का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे वेंट, वेंट का मूल है गो, गो गो, गो ऑफ, गो ओवर, गो ऑन, गो थ्रू। ईच एंड एवरी फ्रेजल वर्ब हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। आइए देखते हैं एक के बाद एक। वेंट ऑफ मीन्स गो क्विकली, फटाक से जाना। ही वेंट ऑफ इन अ हरी, वो जल्दी में फटाक से वहाँ से चला गया। करेक्ट है। गो ओवर, पास्ट टेंस वेंट ओवर मीन्स टू एग्जामिन समथिंग, इंस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को एकदम बारीकी से देखना, उसे कहते हैं गो ओवर, पास्ट टेंस है वेंट ओवर। गो ऑन काफ़ी कॉमन है, पास्ट टेंस वेंट ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। प्लीज़ गो ऑन हम कहते हैं वेंट थ्रू, गो थ्रू, पास्ट टेंस वेंट थ्रू, टू एक्सपीरियंस, किसी चीज़ का अनुभव लेना। वी वेंट थ्रू अ बैड सिचुएशन, हम बैड सिचुएशन से गुजर चुके हैं। सो यहाँ पे आएगा गो क्विकली, वेंट ऑफ। नंबर 2 देखते हैं। Fill in the blank with an appropriate preposition. I have eaten nothing dash yesterday. मैंने कल से कुछ खाया नहीं। For, since, on and till. अब यहाँ पे आएगा since yesterday, कल से। A point of time. जब हम point of time की बात करते हैं, एक अचूक टाइम बताते हैं, तब since का उपयोग होता है। और जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, कालावधि की बात करते हैं, तो फॉर का यूज़ होता है। यही सेंटेंस हम देखते हैं। आई हैव ईटन नथिंग फॉर 2 days, 2 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं। 2 days इंडिकेट्स ड्यूरेशन, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। ध्यान से देखिए, 3 सेंटेंसेस है। ईच ऑफ द बॉयज हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ईच से हमेशा सिंगुलर का इंडिकेशन होता है। ईच ऑफ द बॉयज हैव नहीं, यहाँ पे आएगा हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ओके। मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द वॉर। ये काफ़ी दिक्कत में डालने वाली फ्रेज है, लेकिन हमेशा याद रखिए, एकदम सिंपल करके बताती हूँ। मैनी अ मैन वॉज, यहाँ पे इवन दो मैनी अगर आपको दिखता भी है तो लेकिन ये है ए, सिंगुलर है। मैन, उसके बाद जो नाउन आया वो भी सिंगुलर होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, लेकिन इसका मतलब प्लूरल होगा। हमेशा इसका मतलब प्लूरल। मैनी अ मैन वॉज किल्ड मीन्स मैनी मैन वर किल्ड इन द वॉर। लेकिन एक कहने की रीत है, ये जो फ्रेज है मैनी अ प्लस नाउन, ये जो फ्रेज़ है वो पुराने इंग्लिश में यूज़ करते थे। आजकल कुछ स्टैंडर्ड मैगजीन्स में या न्यूज़ में ये यूज़ होता है, तो ये भी रॉन्ग है। नीदर ऑफ द 3 इज़ प्रेजेंट हियर। अभी यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, जैसे ही हम नीदर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में टू आता है, नीदर दिस नॉर दैट। ओके। लेकिन नीदर नॉर ये है कंजंक्शन, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीदर कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, किसी को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, तो कंजंक्शन ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है। किसका सर्वनाम है? किन नामों का सर्वनाम है? 3। नीदर ऑफ द 3 से क्या इंडिकेट हो रहा है? पर्सन, पीपल।
लोगों का इंडिकेशन हो रहा है। नीदर ऑफ द थ्री, तीन में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसलिए सी करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नंबर 4, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन हु मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना, मूव होना, शिफ्ट होना। एमिनेंट, वैगाबॉन्ड, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, ये एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, ए और ई का डिफरेंस है। आइए देखते हैं वन बाय वन। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, वेल नोन, ओके, यहाँ तो उसका मतलब नहीं है कुछ। वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड का मीन्स वांडरर। टू वांडर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह घूमना, जो घुमक्कड़ रहता है, आवारा रहता है, उसको कहते हैं वैगाबॉन्ड, वांडरर। लेकिन यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है। वैगाबॉन्ड तो विद इन कंट्री भी घूम सकता है, आउटसाइड कंट्री, देशों देश में भी घूम सकता है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। अभी देखते हैं एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट का डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। एमिग्रेंट मीन्स वन दैट लीव्स वन प्लेस टू सेटल इन अनदर, एक जगह को छोड़ के, एक कंट्री को छोड़ के जो दूसरी कंट्री में जाके सेटल होता है, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, किसी भी कारणवश, तो ये हो गया एमिग्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एन एमिग्रेंट फॉर 10 years इन दुबई, एक यानी UAE में 10 साल रही, तो मैं एमिग्रेंट हो गई। हाँ, लेकिन दुबई के लोगों के लिए या UAE के लोगों के लिए मैं क्या हो गई, इमिग्रेंट हो गई। आई एम एन इनकमर, फॉरेनर, मैं फॉरेनर हो गई उनके लिए। लेकिन भारत के लिए मैं क्या हो गई, एमिग्रेंट हो गई, मैं भारतीय हूँ। ओके, वन दैट लीव्स वन प्लेस टू सेटल, मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये यहाँ पे सही आएगा। वैगाबॉन्ड नहीं आएगा, इमिग्रेंट नहीं आएगा। इमिग्रेंट यानी फॉरेनर, अपने देश में कोई दूसरा आके बसता है तो वो हमारे लिए इमिग्रेंट हो जाता है। ओके, नंबर 5 देखते हैं। मैच द सेंटेंसेस विद देयर टाइप्स, यहाँ पे सेंटेंसेस है और यहाँ पे उनके टाइप्स बताए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बी केयरफुल, हाउ केयरफुल यू आर केयरफुल, आर यू केयरफुल। देखते हैं, ऑप्शंस भी दिए हैं। अभी इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, ओके। डिक्लेरेटिव यानी स्टेटमेंट, एक्सक्लामेटरी उद्गारवाचक वाक्य होता है। इम्परेटिव आज्ञा, सूचना देने वाला वाक्य। अभी देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, बी केयरफुल, इसका बिगिनिंग, शुरुआती होता है मेन वर्ब से। सो नंबर 4 इज दिस वन, इम्परेटिव सेंटेंस। हाउ केयरफुल यू आर, बिगिनिंग हाउ से हुई है, एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से, तो ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नंबर 3। यू आर केयरफुल, दिस इज अ स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आप डिक्लेयर कर रहे हो कुछ। आर यू केयरफुल क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव होगा 1। तो देखते हैं 4 से, तो 4, 3, 2 एंड 1। अभी आपकी बारी है, देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये है, अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, वन हु हेट्स वुमन, अ हेटर ऑफ मनकाइंड, अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स। फिलॉन्थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। फॉर मोर इंग्लिश लेसन्स जस्ट फॉलो मी। ये इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो सीरीज़ है उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ज़रूर जाके देखिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, लर्न इंग्लिश विथ शिवकन्या। थैंक यू फॉर योर टाइम, लव एंड सपोर्ट। पीस।